साथियों साथियों आज हम लोग द हिंदू पढ़ेंगे, जो कि जैसा कि हम लोग जानते हैं आज की तारीख है दोस्तों सैटरडे 11 नवंबर 2023। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम लोग इसको भी देखते चलेंगे दोस्तों, इसकी वर्ड मीनिंग क्या होती है। हम लोगों का मेन उद्देश्य क्या है, अंग्रेजी सीखना। अंग्रेजी सीखना कैसे, अपने वर्ड मीनिंग के थ्रू हम लोग अपनी अंग्रेजी सुधारें। तो पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। पहले एक आध आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम लोग पुराने होते जाएंगे और आर्टिकल इसमें बढ़ाते चले जाएंगे। तो पहले पहले शुरू कर रहे हैं, तो पहले छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। जैसा कि लिखा है, सेलिब्रेटिंग आवर ग्रोथ स्टोरी। हम लोग मना रहे हैं अपनी जो ग्रोथ हुआ है उसकी कहानियों को। कौन कह रहा है दोस्तों, ये कह रहे हैं दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 150वां फाउंडेशन डे जो उनका है 105 फाउंडेशन डे आज उनका समाप्त हो गया है। उसके तहत वे लोग विश कर रहे हैं। तो क्या विश कर रहे हैं दोस्तों, देखते हैं विश क्या कर रहे हैं ये लोग। We wish to thank our customer and stakeholder who have helped us in building a reputation of a strong innovative bank। कह रहा है दोस्तों, हम लोग इच्छा करते हैं, हम लोग थैंक करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने सभी कस्टमर्स को एंड स्टेक होल्डर्स और खाता धारकों को जिन्होंने हमारे बैंक में खाता खुलवाया है। हु हैव हेल्प्ड, जिन्होंने हमारी सहायता की है। क्या करने में दोस्तों, हमारी सहायता की है बनाने में ए रेपुटेशन ऑफ ए स्ट्रांग इनोवेटिव बैंक। बहुत ही प्रसिद्ध, रेपुटेटिव मतलब दोस्तों बहुत ही जो प्रसिद्धि प्राप्त कर दिया हो उसको, और एक मजबूत बैंक जो कि नया बैंक, इनोवेटिव मतलब नया होने वाला बैंक है, उसकी तरफ उन्होंने हम लोगों को धन्यवाद दिया है। तो आप लोगों का भी अकाउंट ज़रूर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, काफ़ी लोग हैं। तो यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, आगे इसमें थोड़ा और देख लेते हैं। हम लोग इसको देखेंगे इसलिए दोस्तों ताकि हर जगह यही सब लिखा रहता है छोटा छोटा करके, और हम लोगों को दिक्कत होती है, तो इसलिए हम लोग इसको देखते हुए चलेंगे क्या क्या लिखा है। स्पेशल पब्लिकेशन फ्रॉम द हिंदू ग्रुप, हिंदू ग्रुप की तरफ से स्पेशल पब्लिकेशन। न्यू अराइवल, न्यू अराइवल मतलब नए आगंतुक, नवागंतुक भी इसको हम लोग दोस्तों कह सकते हैं। त्रिमूल द सेवन हिल ऑफ सेल्वेशन। कह रहा है दोस्तों त्रिमूल द सेवन हिल्स ऑफ सेल्वेशन। त्रिमूल जो है 7 पहाड़ियों का मोक्ष है। सेल्वेशन माने दोस्तों मोक्ष होता है। जो वर्ड मीनिंग ना आती हो आप लोग नोट करते जाइएगा, काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग मिलेंगे यहाँ पे। तो सेल्वेशन माने दोस्तों मोक्ष होता है, मोक्ष प्राप्त करना। और ये बुक है, ज़्यादा रुपया नहीं है, 1499 रुपया का है। आप लोग लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। ये बुक क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। त्रिमूल कह रहा है जो त्रिमूल हैं, द 7 हिल्स ऑफ सेल्वेशन, 7 पहाड़ियों के मोक्ष, इज ए कॉफ़ी टेबल बुक, यह एक कॉफ़ी टेबल बुक है। ऑन द होली श्रीन ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर इन त्रिपुरा, त्रिपुरा में एक प्रसिद्ध वेंकटेश्वर जो हैं उनके बारे में बताया गया है। श्रीन माने जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं मंदिर होता है।
द बुक कंटेंट्स, बुक क्या रखा हुआ है, जो बुक है उसमें आर्टिकल बाय वेल नोन रिटर्स द हिंदू रीजन एंड द फिलॉसफी। जो बुक है दोस्तों वो रखता है क्या, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध राइटर्स हिंदू रिलीजियंस के और फिलॉसफी के जो प्रसिद्ध आर्टिकल हैं उसके बारे में बताता है। द आर्टिकल, जो आर्टिकल है दोस्तों कवर करता है सब्जेक्ट, उस सभी सब्जेक्ट को, कौन कौन से सब्जेक्ट को, सच एज श्रीनिवास कल्याणम, श्रीनिवास कल्याणम, द सिग्निफिकेंस, जो महत्व है ऑफ अम्बुक्था मल्यादा रिटन बाई कृष्णदेव राय ऑन लॉर्ड वेंकटेश्वर, जो अमुक्या मल्यादा है वो लिखे हैं कौन, कृष्णदेव राय लॉर्ड वेंकटेश्वर। श्री रामानुजन, और श्री रामानुजन के बारे में भी बता रहा है दोस्तों। इम्पॉर्टेंस रोल, जो महत्वपूर्ण रोल हुआ था इस्टेब्लिश करने में, निर्माण करने में, अनुष्ठानिक और कस्टम इन त्रिमूल, जो अनुष्ठानिक और रिवाज जो है, कस्टम जो है वो किस प्रकार से स्थापित किए थे कौन, रामानुज, उसके बारे में भी ये बुक बताता है। द स्टोरी ऑफ अंतवाला एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वैकुंठ एकादशी, यह जो कहानी है वो किसके बारे में बताता है दोस्तों, यह कहानी बताता है अनंतलवा, और जो महत्व है वैकुंठ एकादशी का उसके बारे में बताता है। द कलेक्टर्स मतलब दोस्तों जिन्होंने इसको संग्रह किया है, जो कलेक्ट किए हैं, जो जो चीज़ें इसमें हैं। एडिशन आल्सो फीचर्स, उसमें और भी फीचर्स हैं। रेयर पिक्चर ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर, जो रेयर पिक्चर है लॉर्ड वेंकटेश्वर की है। श्री पद्मावती और त्रिमूला की है। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, द एबव, जो जितना चीज़ ऊपर बताया गया है उसके अलावा इसमें क्या है, देयर विल बी द आर्टिकल ऑन टीटीडी, आर्टिकल भी होगा इसमें टीटीडी पर, एंड इट्स एक्सीलेंट वर्क इन रनिंग द त्रिमूल टेम्पल, जो त्रिमूल टेम्पल है दोस्तों वो किस प्रकार से इतना अच्छा तरीके से काम करता है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। एक और बुक है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। छोटा छोटा चीज़ें हैं, ये सब आती रहना चाहिए क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ना जान रहे हैं, तो ये सब इंग्लिश में लिखा है तो इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। इपिक ऑफ सागा, इपिक माने होता है दोस्तों महाकाव्य, सागा माने गाथा। इपिक माने जैसा जानते हैं दोस्तों महाकाव्य होता है, सागा होता है गाथा। चोल्स, देयर आर्ट, टेम्पल्स एंड हेरिटेज, चोल्स के बारे में, उनका आर्ट क्या था, मंदिर क्या था और विरासत क्या क्या चीज़ें थी, उस चोल्स के बारे में इस बुक के बारे में बताया गया है। ज़्यादा महंगी बुक नहीं है दोस्तों, आप लोग तो पता है ले सकते हैं 4999 में। तो आप लोग हमको ज़रूर भेजिएगा फ़ोटो खींचकर, अगर जिन जिन लोगों ने लिया हो। 435 पेज है इसमें। 650 जो है दोस्तों 650 दोस्तों जो आश्चर्यचकित, काफ़ी आकर्षित फोटोग्राफ इसमें हैं। चोलों के बारे में बताया गया, उनकी मंदिर कैसे हैं, वो जो मंदिरों पर लिखा गया है उसके बारे में, कापर जो बना है, ये सब चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं दोस्तों। द ग्रैंड्योर एंड हेरिटेज, आप लोग देखते रहिएगा भाई, जो भव्य विरासत है चोलों का डायनेस्टी का, वो तमिल कंट्री से बिलोंग करता है। विच हैज़ फैसिनेटेड, जिसने आकर्षित किया विद्वानों को। एंड द लेमैन, लेमैन माने दोस्तों आम आदमी होता है। लेमैन जैसे हैज़ बीन ब्रॉट, उसको लाया। आउट इन द कॉफ़ी टेबल, इस कॉफ़ी टेबल पर लेकर आया। बुक बाय द हिंदू व्हेन द स्पॉटलाइट हैज़ बीन टर्न्ड ऑन द चोल्स, जिस प्रकार से स्पॉटलाइट जो सुर्खियाँ होती हैं ये यहाँ पर लाया गया कॉफ़ी
टेबल पर इनके बुक को लाया गया और वहाँ से ये बताया जा रहा है। आगे हम लोग दोस्तों देख लेते हैं द हिमालय के बारे में भी बताया गया है। इसमें क्या है हिमालय के बारे में। माउंटेन्स ऑफ आवर डेस्टिनी, हमारे डेस्टिनी माने दोस्तों होता है क्या, डेस्टिनी होता है भाग्य, माउंटेन माने पर्वत, हमारे भाग्य का पर्वत इसमें बताया गया है द हिमालय। हिमालय में एन एक्सपेडिशन टू द इंडियन रेंज, जो एक्सपेडिशन है क्या है दोस्तों, एक्सपीडिशन माने होता है, इसको आप लोग ज़रूर लिखिएगा, अभियान होता है या फिर मुहिम होता है, एक मुहिम। टू द इंडियन रेंज, इंडियन रेंज का एक मुहिम के बारे में इसमें बताया गया है। अब हम लोग दोस्तों अपने आर्टिकल की तरफ आ जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये आज सैटरडे है, नवंबर 11 है, 11 तारीख है, सैटरडे है, ठीक है। और इसमें एक आर्टिकल हम लोग अपने इंग्लिश को सुधारने के लिए पढ़ेंगे। आप लोग डेली एक एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अगर अच्छा लगेगा भाई तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नया नया चैनल है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन बिल्स पास्ड बाई हाउस एससी, एससी माने होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर जो है राज्यपाल कैन नॉट सीट बैठे नहीं रह सकते ऑन बिल पास्ड, जो बिल पास कर दिया गया है, बाई हाउस, हाउस माने दोस्तों क्या होता है सदन, हमारा जो सदन है जो बिल पास कर दिया है उस पर गवर्नर को बैठे नहीं रह सकते। एससी ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट यह कहता है। आगे क्या है दोस्तों, द रियल पावर, जो रियल पावर है, एक्चुअल पावर है वो वेस्ट माने होता है दोस्तों निहित रहना, विथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चुने हुए प्रतिनिधिमंडल, जो चुने हुए लोग होते हैं उस पर निहित होता है। इन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, जो पार्लियामेंट का लोकतंत्र है उसमें जो चुने हुए लोग होते हैं, एक्चुअल पावर उसमें निहित होता है, न कि गवर्नर में। द बेंच सेड, बेंच ने कहा, इट इज सेटल्ड, यह निपटारा किया जाएगा, द लॉ इन ए रिट पिटीशन फिल्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट अगेंस्ट गवर्नर, जो बेंच ने इसका निपटारा किया, जो कानून था उसका निपटारा कब किया, एक याचिका में जो फिल किया गया था दोस्तों पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नर के खिलाफ, गवर्नर के खिलाफ, अगेंस्ट गवर्नर के खिलाफ किया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निपटारा किया, मामला को सुलझाया था। इसको अब हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं दोस्तों क्या क्या कहा गया था। आप लोगों को जो वर्ड मीनिंग ना आती हो आप लोग लिखते चलिएगा लास्ट में, हालांकि मैं एक बार फिर से बता दूंगा वर्ड मीनिंग क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे लेड डाउन दैट ए गवर्नर नॉट कैन सिट ऑन द की बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर आफ्टर कास्टिंग डाउट्स ऑन द validity of the assembled session in which the proposed law were passed with overwhelming majority by the elected representative of the people। तो दोस्तों क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को यह कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को कहता है कि गवर्नर कैन नॉट सी ऑन द की बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर आफ्टर कास्टिंग डाउट्स। गवर्नर का सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गवर्नर जो है उस पर बैठे नहीं रह सकते, उस बिल पर जो विधेयक है उस पर बैठे नहीं रह सकते जिसको स्टेट मतलब राज्य विधानमंडल ने पास कर दिया है, of the session in which the proposed law were passed overwhelming majority by the elected representative of the people। और जो उसको पास किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा पास किया गया था, सदन के द्वारा, सभी नामित कानून
पास किया गया था, और वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जो वहाँ पर चुने गए लोग होते हैं उनके पूर्ण बहुमत से उसको पास कर दिया गया था। लेकिन गवर्नर जो हैं अभी भी वो लिए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का मानना है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। द अपेक्स कोर्ट सेटल्ड द लॉ इन रिट पिटीशन फिल्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट। जो शीर्ष अदालत है वो उसने निपटारा किया कानून का एक रिट याचिका में, जिसको कहा किसके द्वारा लाया गया था, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, और रिप्रेजेंट किया गया था दोस्तों सीनियर एडवोकेट M सिंह के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया था। कंप्लेनिंग दैट, यह कंप्लेन करते हुए कि गवर्नर जो थे उनका नाम था बनवारी लाल पुरोहित, वाज हेल्ड बाय क्रूशियल बिल। बनवारी लाल पुरोहित ने, जो क्रूशियल माने होता है दोस्तों महत्वपूर्ण, क्रूशियल माने आप लोग जरूर याद रखिए, महत्वपूर्ण बिल को किस किस पर, शेख गुरुद्वारा पर, पुलिस पर और हायर एजुकेशन पर, इस पर जिसको पास कर दिया गया था इन स्पेशल सिटिंग, एक स्पेशल बैठक में ऑफ द बजट सेशन, जो बजट सेशन का स्पेशल सेशन था, बैठक था, उसमें इसको पास कर दिया गया था। ऑफ द विधानसभा ऑन जून 19 और 20, तो 19 और 20 जून को इसको पास कर दिया गया था स्पेशल बैठक में। वार्निंग द गवर्नर, गवर्नर को यह वार्निंग देते हुए कि यू आर प्लेइंग विथ फायर, आप आग से खेल रहे हैं। द कोर्ट डायरेक्टेड हिम, कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया टू टेक ए डिसीजन ऑन द लॉन्ग पेंडिंग बिल्स प्रेजेंटेड टू हिम फॉर असेंट। कह रहा है, कोर्ट कहता है कि कोर्ट ने उन्हें निर्णय दिया, डायरेक्ट किया कि वो निर्णय आप तुरंत जल्दी से जल्दी ले लें। जो लॉन्ग पेंडिंग बिल्स जो आप कर रहे हैं, जो काफ़ी समय से पेंडिंग में रखे हुए हैं, जिस पर पहले ही बात बिल पारित हो चुका है और आपके लिए, आपके सहमति के लिए भेजा था, असेंट माने सहमति, अनुमति के लिए भेजा था, और आप उसको लेकर बैठे हुए हैं, आप उस पर जल्दी ही निर्णय लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है। फिर वो क्या कहता है दोस्तों, वो कहता है रियल पावर जो होती है वो निहित होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग चुने जा चुके हैं उसमें निहित होती है। इन ए पार्लियामेंट फ्रॉम ए डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र से चुने हुए लोग हैं उसमें निहित होती है एक्चुअल पावर, न कि गवर्नर में। फिर आगे कहते हैं द गवर्नर एज एन अपॉइंटी ऑफ द प्रेसिडेंट, जो गवर्नर होता है वो निहित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट से नियुक्त तो किया जाता है। इजे, यह क्या है दोस्तों, इजे टिटुलर माने दोस्तों क्या होता है, टिटुलर माने होता है दोस्तों नाम मात्र का। तो जो ये है अपॉइंट नियुक्त किया जाता है, यह केवल नाम मात्र का हेड होता है, किसका, स्टेट का, राज्य का केवल हेड होता है। कौन, गवर्नर के बारे में बात की जा रही है। द गवर्नर एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेव इन एरिया वेयर द कॉन्स्टिट्यूशंस गिव हिम द डिस्क्रिशन। तो दोस्तों क्या कह रहा है, गवर्नर काम करता है कहाँ पर, सहायता करता है या सलाह दे सकता है परिषद को, मिनिस्ट्री जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उन परिषद को सलाह दे सकता है उस एरिया में जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसको आदेश देता है, अनुमति देता है, वो वहीं पर काम कर सकता है। डिस्क्रिशन माने होता है दोस्तों अपने विवेक के द्वारा वो वहाँ पर काम कर सकता है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है दोस्तों। द पावर टू टेक डिसीजन अफेक्टिंग द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट और
nation is essential trusted to the elected arm of the state in the court held। जो पावर होता है डिसीजन लेने का दोस्तों, वो प्रभावित करता है गवर्नेंस ऑफ द स्टेट और द नेशन इज इसेंशियली इंटरेस्टेड टू द इलेक्टेड आर्म ऑफ द स्टेट। जो अनिवार्य रूप से चुने गए लोग होते हैं, उनमें जो पावर होता है वो होता है, जो चुने हुए लोग होते हैं वहाँ से उनका निर्णय सर्वमान्य होता है, न कि गवर्नर का। इनका मानना यही है दोस्तों। द कोर्ट हेल्ड, कोर्ट ने ये कहा। ये देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा है थोड़ा सा और एससी सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया नोटिस ऑन टीएन पिटीशन, टीएन के याचिका पर अगेंस्ट आर्यन रवि। टीएन ने याचिका किया था किसके विरुद्ध? आर्यन रवि के विरुद्ध। ए 3 जज बेंच ऑन फ्राइडे इशूड फॉर्मल नोटिस, 3 जज के बेंच ने शुक्रवार को इशू किया एक नोटिस। फॉर्मल माने औपचारिक नोटिस, यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू द होम मिनिस्टर टू रिस्पॉन्ड टू द टीएन Governor petition that Governor R.N. Ravi was acting in a manner which defeats the right of the people of the state to welfare legislation। तो दोस्तों इन्होंने जो याचिका दिया था मिनिस्टर ने, वह किसके खिलाफ दिया था? आर्यन रवि के खिलाफ। गवर्नर आर्यन रवि के खिलाफ दिया था, यह कहते हुए कि वह इस प्रकार के मैनर का यूज कर रहे हैं जो हराता है लोगों के हनन को। जो लोगों का हनन हो रहा है उसके प्रति वो जवाबदेह हैं। आर्यन रवि एक्टिंग इन ए मैनर विच डिफीट्स द राइट द पीपल, जो अधिकारों को लेता है, लोगों के जो अधिकार है उसको डिफीट करता है, उसके खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी। ठीक दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है हम लोग इसको भी जल्दी जल्दी पढ़ ले रहे हैं। द गवर्नर एज एन अपॉइंटी द प्रेसिडेंट इज ए टूटुलर हेड ऑफ द स्टेट। जैसा कि गवर्नर जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वह केवल नाम मात्र का हेड होता है स्टेट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहता है। फिर क्या है दोस्तों? यसी ऑब्जर्व, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट गवर्नर इज प्लेइंग विथ फायर। गवर्नर जो है वो आग से खेल रहे हैं। बाय होल्डिंग बैक क्रूशियल बिल्स, जो महत्वपूर्ण विधेयक है उसको अभी भी लेकर के आग से खेल रहे हैं। गवर्नर कैन नॉट सीट द बिल क्लेमिंग द हाउस पास्ड देम इन एन एसेंशियल कन्वेंट ऑफ द एडजर्न साइन डाई विदाउट प्रोग्नोनेशन। कह रहे हैं कि गवर्नर बैठे नहीं रह सकते यह दावा करते हुए जिसको पहले से ही स्थगित कर दिया गया हो, उस बिल को जो सदन ने पास कर दिया गया हो उसको वे लेकर के बैठे नहीं रह सकते। स्पीकर इज विथ इन ज्यूरिडिक्शंस एडजर्निंग द हाउस एंड डाई। स्पीकर, जो स्पीकर है उसका अधिकार क्षेत्र है इन एडजर्निंग स्थगित करने का, हाउस साइन डाई। साइन डाई माने होता है अनिश्चित काल के लिए। दोस्तों इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। शाइन डाई, शाइन डाई जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? अनिश्चित काल के लिए। तो स्पीकर का अधिकार क्षेत्र यह है, वह न्याय क्षेत्र यह है कि वह स्थगित कर सकता है, एडजर्निंग माने स्थगित कर सकता है सदन के जो बिल होते हैं उसको अनिश्चित काल के लिए। सदन के पास यह अधिकार है। एनी अटेम्प्ट टू कास्ट डाउट ऑन द सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज फ्रॉट विथ ग्रेव पेरिल टू द डेमोक्रेसी। कोई भी प्रयास संदेह के द्वारा सेशन के खिलाफ, जो विधान के खिलाफ है, वह दोस्तों भय से भरा हुआ है। फ्रॉट माने दोस्तों भरा हुआ है, विद ग्रेव गंभीर जोखिमों से, टू डेमोक्रेसी
पेरिल्स माने होता है दोस्तों जोखिम, ग्रेव माने होता है गंभीर, डेमोक्रेसी माने होता है लोकतांत्रिक। तो कोई भी प्रयास जो है वो संदेश भरा हुआ है विधानमंडल के जो गंभीर जोखिमों से, लोकतंत्र के गंभीर जोखिमों से भरा हुआ है। तो इतना ही था दोस्तों इसमें। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं, जो कि दीपावली आ ही गई है तो देख लेते हैं दीप महोत्सव कहाँ पर मनाया जा रहा है। देखिए लिखा है दोस्तों, अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाएं। ठीक दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा गया है क्योंकि भगवान राम इसी दिन आए थे। दीपोत्सव 2023 के बारे में यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर 21 लाख लैंप जो है दोस्तों वो जलाया गया है। तो इसका लोकेशन कहाँ है हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। अयोध्या सिटी में है दोस्तों, ये अयोध्या सिटी में बनाया जा रहा है 11 तारीख को। इसमें कौन कौन आ रहा है देखिए, अगस्ट प्रेजेंसेस। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है, इन द अगस्त प्रेजेंसेस ऑफ, मतलब इसके आगंतुक कौन कौन हैं। आनंदीबेन पटेल हैं, योगी आदित्यनाथ हैं जो आनंदीबेन पटेल हैं, गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश के, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के कौन हैं, योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा कुछ लोग आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और रायवीर सिंह। 11 नवंबर को है दोस्तों। हम इसको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 21 लाख जो है लैंप जलाए जाएंगे और इसमें और भी कुछ चीज़ें की जाएंगी, जैसे शोभा यात्रा हो गया और बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ प्रभु श्री राम के जीवन पर कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। वर्शिप एंड आरती श्री राम माता जानकी, फॉलोड बाय द सिंबॉलिक कार्नोनेशन ऑफ द श्री राम रिलीज कॉफ़ी टेबल बुक के द्वारा इसको बताया गया है। इसमें आरती होगी सरजू विथ वैदिक चैंटिंग, वैदिक गानों के द्वारा इसमें आरती होगी। रामायण जो होगा वो गाया जाएगा। 3D होलोग्राम शो रहेगा, प्रोजेक्शन मैपिंग रहेगी एंड लेज़र शो रहेगा। ये इको फ्रेंडली डिस्प्ले रहेगा, म्यूजिक रहेगा दोस्तों। और डिजिटल क्रैकर, अब तो डिजिटल क्रैकर भी आने लगा है। स्टेजिंग नेशनल इंटरनेशनल रामलीला, इंटरनेशनल और नेशनल रामलीला जो करते हैं उनके द्वारा ये किया जा रहा है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर अप्रिशिएट करिएगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों मोनेटाइज तो करवाइए ज़रूर से। थैंक यू।